हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव के बारे में। तत्सम तद्भव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, तत्सम तद्भव में मैं आपको एकदम ऐसी जहर ट्रिक बताने वाला हूं कि आप शब्दों को देखते ही बता दोगे कि इसमें तत्सम है या फिर तद्भव है। आप भी सोचोगे कि इस तरह की भी कोई ट्रिक है। तो दोस्तों, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है। ये ट्रिक व्याकरण के नियम के अनुसार ही बताई जा रही है, जो कि व्याकरण में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन अब आपकी आदत तो नहीं है उन चीज़ों को देखने की, तो मैं कोई अलग से नई ट्रिक का निर्माण करके बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं चीज़ों को आसान करने के लिए व्याकरण के सही नियम हैं उनको बताने वाला हूँ। नॉर्मली आप लोगों का पढ़ने का क्या नियम है कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। आप ऐसे ही याद करते हैं ना। तो आप इतने ऐसे कितने शब्दों को याद रटोगे? आप ही बताओ, कितने शब्द आप रट सकते हो? ये आज ही आप बता ही दो। नहीं रट सकते हो ना। 200 से 300, 400, 500 याद कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। या आपके एग्जाम में कुछ ऐसा तत्सम या तद्भव आ जाए जो आपने आज तक देखा ही ना हो, तो ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और पेपर में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो उस नंबर को बचाने के लिए मैं आपको गिने चुने 3 से 4 मेथड बताऊंगा। अगर आप उन 3 से 4 मेथड को दिमाग में याद रखोगे तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। देखिए, वैसे तो आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? एक तत्सम, एक तद्भव, एक देशज और एक विदेशज। तो देशज विदेशज वाले जो टॉपिक को मैं अलग रखता हूँ, अभी इसके लिए मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा। आज हम कवर करेंगे डिटेल में तत्सम तद्भव, यानी कि एक ही लेक्चर में तत्सम तद्भव की कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला शब्द है तत्सम। ये तत्सम का अर्थ क्या होता है? तो तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तत् धन सम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? तत् माने उसके और सम माने समान, उसके समान। अरे किसके समान? उसके समान, यानी कि वो कौन है उसके समान? संस्कृत। किसकी बात कर रहा है? तो संस्कृत की बात कर रहे हैं हम। देखिए, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको ही तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसके सिमिलर हो? तो संस्कृत के सिमिलर हो, उनको ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत् धन सम यानी उसके समान, मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया। अच्छा, कुछ और चीजें भी बता दूं दोस्तों। एक लाइन की बात याद रखिएगा। ऐसे शब्द जो तोड़ तोड़ कर 2 हिस्सों में होते हैं लेकिन मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे अग्नि। अब देखिए, यहाँ पर आधा गा लगाया है ना, तो ऐसे आधे शब्द का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऐसे आधे शब्द का कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे आ जाए प्रेम या श्रीमान या फिर केवल श्री शब्द आ जाए, तब आपके पास स्त्री शब्द आ जाए, जब आपके पास पुत्र शब्द आ जाए, तब आपके पास सूर्य शब्द आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? जब आपके पास चंद्र शब्द आ जाए, क्या आ जाए? चंद्र शब्द आ जाए। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द आपको आधे अधूरे दिख रहे हैं। देखो, पुत्र में रा आ रहा है, सूर्य में उड़ने वाला रा आ रहा है, अग्नि में गा आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कैसे है, तत्सम है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तद्भव। डिटेल में पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। स्पेशल क्वेश्चन आंसर कल किया जाएगा। आज देखिए केवल तद्भव क्या होता है। अब देखिए, जैसे हमने तत्सम पढ़ा उसी तरह से तद्भव है। तद्भव में तद माने है उससे और भव माने होना, यानी कि जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित हुए बने हुए शब्द हैं उनको ही तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव याद रखिएगा दोस्तों, तद्भव में द आधा रहेगा, हलंत लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और तत्सम में ता आधा रहता है। अब चाहे आप तत्सम को ऐसे लिखो या फिर चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको तद्भव कहा जाता है। जैसे गृह क्या हुआ? गृह हुआ करता था पहले, लेकिन आज हम गृह को क्या बोलते हैं? घर। ऐसे ही दोस्तों, पहले आम्र हुआ करता था लेकिन आज हम क्या बोलते हैं? आम्र को आम बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, कर्पूर क्या है? कर्पूर अपने आप में संस्कृत शब्द है। कर्पूर में उड़ने वाले रा को गायब कर दिया है, उसे हम बोलचाल की भाषा में कपूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कपूर। तो याद रखिएगा, असल में क्या होता है? कर्पूर होता है। और हम लोग तद्भव बना दिए हैं, कर्पूर को कपूर बना दिए हैं। दोस्तों, जो हम हाथ बोलते हैं ना, ये हाथ क्या है? तद्भव है। हाथ का तत्सम रूप होता है हस्त। जैसे हम बोलते हैं हस्त रेखा, यानी कि हाथ की रेखा। तो ये हस्त जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और जो हाथ शब्द है वो तद्भव शब्द है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। दोस्तों, जबरदस्त नियम बता देता हूं आपसे। मैंने पहले ही बोला नियम बताऊंगा। क्षत्रिय शब्द याद रखिएगा। थोड़ा कठिन शब्द जैसे छ त्र ज्ञा ह स, ये शब्द जहां कहीं भी आपको दिख जाए ना,
वहां पर आंख बंद करके सोच लीजिएगा कि वहां क्या है, तत्सम शब्द है। आंख बंद करके आपको याद है या नहीं है, छोड़िए, वो क्या है, मान लीजिए वो तत्सम शब्द है, वही सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो क्षत्रिय वाला छा है ना, ये कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी शब्द में लिखा मिल जाए, मान लेना क्या है, मान लेना वह तत्सम शब्द है, ये मान लेना सही हो जाएगा सुई। आपका उत्तर अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक बात याद रखिएगा कि जो क्षत्रिय वाला छा है ना, वो प्राय तत्सम होता है, और जब इसका तद्भव बनाते हैं ना, तो छ कहीं कहीं खा हो जाता है, या फिर छा को छा भी बोल देते हैं, छ यानी कि छा से छतरी भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इसका रूप बदल जाता है, ये तत्सम था, इसी का रूप बदल गया और ये तद्भव हो गया। आप कहोगे ना कि सर दिखाइए, 10 से 20 एग्जाम्पल दीजिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि कैसे रूप बदल गया, कैसे खा हो गया, कैसे छा हो गया। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ये लीजिए हम पहचान, आप पहचान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछता है क्षीर। मैंने आपसे कहा ना कि कहीं भी क्षत्रिय वाला छा दिख जाए तो समझ जाना कि वो तत्सम है। बताइए, क्षीर में छा है, अक्षर में छ है, परीक्षा में छ है, साक्षी में छ है, अक्षी में छ है, ठीक है ना, क्षेत्र में छ है, कहीं भी आपको छ लिखा हुआ मिल जाए ना, अरे मेरे भैया बता रहा हूं ना, तत्सम शब्द होता है, छ कंफर्म है। बाद में हमने क्या बताया, अगर इसका रूप बिगड़ेगा तो या तो खा बनेगा या फिर छा बनेगा, या तो खा या फिर छा। छा कौन सा, छा छतरी वाला। अब देखिए, जो चीड़ था वो क्या बन गया, खीर बन गया। अक्षर था तो क्या बन गया, अक्षर बन गया। अक्षर का अक्षर बन गया, यानी कि छा किस में बदल गया, छा छाता में बदल गया। अब उसी तरह से परीक्षा का परीक्षा हो गया, यानी कि जो छा छाता था, छा छतरी था, वो छा छाता में चेंज हो गया। साक्षी का साकी हो गया, खा हो गया ना। अक्षी का आंख हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया। तो कहीं कहीं पर छा आया तो कहीं कहीं पर खा आया है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा एग्जाम्पल और दे दीजिए और मज़ा आ जाए, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। तो जैसे दक्षिण है, तो दक्षिण का दाहिना हो गया। मक्षिका का मक्खी हो गया। मक्षर का मक्खन हो गया। अक्षत का अच्छत हो गया। अछोट का अछोह हो गया। और अछोट का अखरोट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ये शब्द आपको परेशान करते हैं। अभी सिंपल एक शब्द अपने ध्यान में रखिए, कहीं क्षत्रिय वाला छा नजर आ गया, वो क्या है, तो वो शब्द क्या है, तत्सम है। और कहीं छतरी वाला छा आ गया या फिर खा आ गया, तो वो क्या है, यानी कि वो कैसा शब्द है, तो वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। लेकिन नियम नंबर 2 को देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप दूसरी वीडियो जब देखें, जब भी मैं अपलोड करूं दूसरी वीडियो को, तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए नोटिफिकेशन, इसीलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।